बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। यमन में हूथियों ने आकाशीय ड्रोन गिराया है। जी हां, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सऊदी अरब का आकाशीय ड्रोन गिराया गया है, जहां कहा जा रहा है कि बेरख्तर गिराने का दावा है। हूथियों ने जारी किया वीडियो सबूत, जहां सैम से आकाशीय ड्रोन को तबाह किया गया है। सऊदी ने तुर्की से खरीदे हैं आकाशीय ड्रोन। तुर्की से 96 ड्रोन खरीदने का सौदा जो है वो हुआ था। पूरी खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग में चाइना के बाद अब तुर्की के हथियारों की पोल खुल गई है। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने यह दावा कर दिया कि उन्होंने सऊदी सेना का तुर्की में बना अत्याधुनिक बायरख्तर आकाशीय अटैक ड्रोन मार गिराया है। ड्रोन को गिराने का एक वीडियो भी जारी कर दिया गया है। वीडियो सबूत सामने है, जो यमन के अल जौफ प्रांत का बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इसे कंधे पर रखकर दागी जाने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल से गिराया गया। ये दावा ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही हूथियों ने सऊदी के तेल ठिकानों पर अटैक की जिम्मेदारी ले ली थी। हालांकि सऊदी अरब ने इस दावे पर अभी कोई अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है और स्वतंत्र रूप से भी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन अगर हूथियों का ये दावा सही साबित होता है तो ये सऊदी अरब और तुर्की दोनों के लिए बड़ा सैन्य झटका है। बायरख्तर आकाशीय तुर्की की कंपनी बाइकर द्वारा विकसित एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंश्योरेंस कॉम्बैट ड्रोन है। जुलाई 2023 में सऊदी अरब ने लगभग $3 अरब के रक्षा समझौते के तहत इसे खरीदने का फैसला किया था। अब इस सौदे को तुर्की के रक्षा उद्योग का सबसे बड़ा निर्यात माना जाता है। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि सऊदी अरब ने करीब 96 आकाशीय ड्रोन का ऑर्डर दिया था। इन्हें रॉयल सऊदी एयर फोर्स और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बेड़े में शामिल किया गया था। ये ड्रोन जो है ये लंबी दूरी तक निगरानी करने, सटीक हमले करने और आधुनिक मिसाइलों और स्मार्ट बमों से लैस होने की क्षमता रखता है। यानी कि ये मारक क्षमता, हमने आपको बताई कि बड़ी खबर सामने आ रही है। तुर्की का जो ड्रोन है क्या वो भी कबाड़ है? क्योंकि चाइना की अभी अभी यहाँ पर सच्चाई सामने आई, पूरी दुनिया ने देखी और अब ये तुर्की की सच्चाई सामने आ रही है। सऊदी ने तुर्की से खरीदे थे आकाशीय ड्रोन और इसी ड्रोन को लेकर ये खबरें हमने आपको बताई कि लगातार इस ड्रोन के कहे जा रहे कि 96 ड्रोन का मसौदा जो हुआ था, जो सौदा तैयार हुआ था, अब ये सब यहाँ पर बेकार साबित हुए हैं। यमन में हूथियों ने आकाशीय ड्रोन को मार गिराया है। अभी हूथियों ने पूरा यहाँ पे जो गेम है ये पलट कर रखा है। साफ तौर पर हूती विद्रोही के द्वारा लगातार अटैक किए जा रहे हैं। तुर्की के हथियारों की खुली पोल। चाइना के बाद अब क्या तुर्की की बारी आ गई? इनके तो हथियारों की पोल खुल रही है। हूती गिरा रहे तुर्की के पोल, हूती और स्ट्रांग हो जाएंगे इससे। और यही वजह है कि अब अमेरिका को इस बाबत ध्यान देना होगा। हूती विद्रोहियों ने पूरा हल्ला बोल किया हुआ है, लगातार सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर अटैक किया है। सऊदी अरब के, आपको मैं बताती चलूं, याद रखिए, सऊदी अरब के उन तमाम तेल ठिकानों पर हूतियों ने यहाँ पर अटैक किया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मेरे साथ बेहद खास मेहमान की मौजूदगी है, कर्नल टीपी त्यागी सर, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका, गुड आफ्टरनून आपको। और सर, ये जो चल रहा है चाइना के बाद सर तुर्की का जो ड्रोन है ये तो फुस साबित हो गया। कैसे देख रहे हैं इसको? कितनी बड़ी चुनौती है कि तुर्की यहाँ पर साफ तौर पर हूतियों ने कह दिया कि हमने मार गिराया है। कैसे देख रहे हैं? जी, उन्होंने मार गिराया है, उन्होंने उसका फुटेज भी जारी किया है। हाँ। ये दरअसल में एक चेन रिएक्शन है। पहले हुतीज ने सऊदी अरबिया के 2 टैंकर को लाल सागर में नष्ट किया। हाँ। उसके बाद सऊदी अरबिया ने यमन में जो हुतियों का एक पोर्ट है, होदेदा पोर्ट, उसके ऊपर अटैक किया। उसके फिर रिटेलिएशन में हुतीज ने अटैक किया यानबू और जीजान, रेड सी के अंदर सिटीज हैं जहाँ पे आर्म को क्या बोलते हैं उनको, ऑयल रिफाइनरीज है, उनके ऊपर अटैक किया। और अब हुतीज ने उस ड्रोन को मार गिराया जो सऊदी अरबिया को दिया गया था टर्की के द्वारा, और उसको बायक्तार ड्रोन बोलते हैं। ये बड़े हैवी ड्रोन होते हैं, इनका बड़ा लंबा एंडोरेंस रहता है, काफी लंबे समय तक ये हवा में रह सकते हैं, बड़ा इफेक्टिव एयरक्राफ्ट माना जाता है ये। उसको हौती ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सवाल ये होता है कि ये एक इंसिडेंट नहीं है, इसको कनेक्ट करके देखना पड़ेगा
एक तरफ तो जो ईरान है वो अमेरिका के बेसिस के ऊपर अटैक कर रहा है, और वहाँ उसकी जो मिसाइलें और ड्रोन है उनको वो रोक नहीं पा रहे हैं। और उधर ईरान सपोर्टेड हुतीज के अंदर ये कैपेबिलिटी आ गई है कि उन्होंने पिछले साल करीब 1 दर्जन से ज्यादा अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को तबाह कर दिया था। तो जी सर। अमेरिका के रीपर ड्रोन को भी तबाह किया, टर्की के भी बैकतार ड्रोन को तबाह किया। यानी हुती की कैपेबिलिटी इतनी हो गई कि अब उसने बाबेल मंडेब को भी बंद कर दिया और ये कह दिया कि हम यहाँ से सऊदी अरेबिया के शिप को नहीं जाने देंगे। ये तो एक बड़ी भारी दादागिरी है रेड सी के अंदर। हालांकि इसका ट्रेलर पिछले साल भी देखा गया था, लेकिन पिछले साल इट वाज नॉट इन कंजंक्शन विद स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब अगर ये इन दोनों का साथ चलता है तो इसका रिजल्ट तो ये होगा कि करीब 20% हॉर्मुज में और 12% बाबल मंडेब में 32% व्यापार दुनिया का तरह तरह का रुक जाएगा। खास तौर से यूरोप और एशिया इसमें पूरी तरह से अफेक्टेड होंगे। यानी दिस इज ए वेरी वेरी सीरियस मैटर। बिल्कुल ठीक है सर, आप बने रहिए। एक बार दर्शकों को पूरी जानकारी दे दें कि तुर्की के हथियारों की किस तरीके से ये पोल खुलती नजर आ रही है और क्या इसकी मारक क्षमता है, क्या इसकी खासियत है बैरक्तर अकीशी जो बताया जा रहा है। क्योंकि देखिए चाइना के बाद दर्शकों इसकी पोल जो है वो खुलती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबूतों की बात होनी चाहिए। सबूत जो है वो हूती ने वीडियो संदेश देकर दे दिया है। उन्होंने दिखा दिया है कि आखिर हमारी कितनी कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर कितनी क्षमता है। चलिए एक बार आपको मैं बताना चाहूंगी कि इसकी खासियत क्या है। स्मार्ट बम और क्रूज मिसाइल दागने में ये सक्षम है, ये कैपेबल है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और निगरानी की भी इसमें क्षमता है। हम बात कर रहे हैं बैरक्तर अकीशी का। जी हाँ, ऑटोनोमस उड़ान और AI से ये लैश है, यानी कि दुश्मन को भेदने में ये तटस्थ है। इसका मार्ग प्रशस्त है। हाई एल्टीट्यूड की भी जानकारी सामने मिल रही है। 27 घंटे तक लगातार इसमें उड़ान भरने की क्षमता है। अधिकतम 40,000 फीट ऊंचाई पर यह उड़ान भर सकता है। 1500 किलोग्राम पेलोड ले जाने में यह भी सक्षम है। जी हां, इसमें 2 टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल हुआ है। बैरक्तर अकीशी का यह खासियत है, जहां AES रडार है, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से यह लैश है। हवा में, जमीन पर मिसाइलें ये दाग सकता है। सोचिए आप, स्मार्ट बम और क्रूज मिसाइल दागने में ये कैपेबल है, ये सक्षम है। तुर्की के हथियारों की देखिए ये पोल खोलती हुई जरूर नजर आती है। इस खबर से हम जान सकते हैं क्या खासियत इसकी है। और ऑटोनोमस उड़ान और AI से लैश है, जहां की आप देखिए हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल TP त्यागी सर भी लगातार इस बात की हमें जानकारी दे रहे थे। और 27 घंटे तक लगातार उड़ान की इसमें क्षमता है। TP त्यागी सर लगातार मेरे साथ बने हुए भी हैं। TP त्यागी सर ये बताइए, अगर हम एक बार गौर फरमाएं, ये जो चल रहा है मिडिल ईस्ट में, अब हूती विद्रोहियों ने हल्ला बोल किया है, कितना कैपेबल आप इसको देख रहे हैं, कितना सशक्त आप इसको देख रहे हैं, और आने वाले यहाँ पर दिनों में कितना टेंशन ये दे सकता है पूरे मिडिल ईस्ट को, बताइए। देखिए, हुतीज ने पिछले साल भी लाल सागर में ये दिखा दिया था कि मैं यहाँ से गुजरने वाले किसी भी जहाज को इंटरडिक्ट कर सकता हूँ। जी जी। अमेरिका ने उस समय बहुत कोशिश की, बहुत सारे देशों के साथ में, वहां पे उन्होंने काउंटर एक्शन भी लिए, लेकिन वो काउंटर एक्शन लेने में पूरी तरह से सफल नहीं हुए। यानी हुती ने अब जो करना शुरू किया है उसका वो ट्रेलर कहिए या उसका प्रेसिडेंस कहिए, वो पिछले साल दिखा चुका है। दूसरी बात, जो बाबल मंडेब है, उस बाबल मंडेब में हूती बिल्कुल नजदीक है और इसलिए वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। कंट्रोल इन द सेंस कि वो अटैक करने की धमकी दे सकते हैं। इस तरह तो कंट्रोल नहीं कर सकते जैसे ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कर रहा है। यानी कि जैसे वहां पे केशम आइलैंड है, अबू हमास आइलैंड है, ऐसे हुतीज के तो वहां पे आइलैंड नहीं है। हाँ। जिस पे हुती ने अपने हथियार लगाए हुए हैं, लेकिन वो किनारे से गुजरने वाले जहाजों के ऊपर अटैक कर सकता है, ताकि फिर डर से जहाज वहां से ना गुजरे और उन्हें केप ऑफ गुड होप से पूरा राउंड लेके करीब 15 दिन लंबा और कॉस्टली वो आना पड़े। इसका मतलब कि हूती इफेक्टिवली रेड सागर से मूवमेंट को क्रॉस रोक सकता है, और ये रेड सागर
मेडिटेरियन से जोड़ता है गल्फ ऑफ एडन को, जो आगे जाके इंडियन ओशन में मिलती है। यानी कि जो व्यापार खास तौर से यूरोप और एशिया में होता है, उसके ऊपर ये एक कड़ी पहरा लगा सकता है। अब हुती भी तो असलियत में उस ऑक्टोपस ईरान का ही एक प्रॉक्सी आतंकी संगठन है। जब यमन के अंदर जो यमन की सेना है वो तो सऊदी अरेबिया के साथ है, और जो विद्रोही हैं वो ये हुतीज हैं, और यमन के अंदर इनका कॉन्फ्लिक्ट आपस में चलता रहता है। सऊदी अरेबिया में भी इन्होंने पहले अटैक किया था, उनकी ऑयल रिफाइनरी कई दिनों तक चलती रही थी, और अब भी इन्होंने सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक किया है। यानी कि ये मिडिल ईस्ट के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना खत्म होने वाला एक कैंसर है जो चल रहा है। सऊदी अरेबिया का देखो तो वो हुतीज के साथ है, यमन के साथ है, बाकी अगर गाजा का और लेबनान का देखो तो वो इजराइल के साथ है, फिर इजराइल का ईरान के साथ है। यानी कि ये कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह के संबंध में है कि अब कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, ये तीनों कंट्रीज चूंकि एकदम ईरान के करीब सामने आती है, तो ये तीनों कंट्रीज के ऊपर ईरान अटैक कर सकता है, और अमेरिका इन कंट्रीज को इस्तेमाल करके ईरान पे अटैक कर सकता है, और इन दोनों में ऑलरेडी पहले से युद्ध चल रहा है। मींस मिडिल ईस्ट के अंदर इस सिरे से उस सिरे तक अब युद्ध के हालात दिखाई दे रहे हैं, और बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं टीपी त्यागी सर कि कभी ना खत्म होने वाला कैंसर ही नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने सही टिप्पणी की है। ये जो तमाम मिडिल ईस्ट में संघर्ष चल रहा है, विराम की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। देखिए पूरी दुनिया को सर ये उम्मीद थी कि रशिया आएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक लगता युद्ध में जरूर नजर आ सकता है, लेकिन देयर इज नो ब्रेक, कोई इंटरवेंशन नहीं है। किसी भी कंट्री ने यहां पर सहयोग देने से साफ इनकार तो नहीं किया, लेकिन खुलकर सामने भी नहीं आ रहा है। सर एक बार चलिए बात कर लेते हैं रशिया के बारे में। सर आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या रशिया अटैक करेगा या फिर ऐसे इंतजार करता रहेगा जैसे भी चल रहा है? देखिए पहले तो हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। रशिया और चाइना मदद करेंगे, और मदद उन्होंने की भी है, लेकिन वो मदद जिसमें वो अछूते रहे। जैसे चाइना ने ईरान को क्या दिया, उसने उनको प्लेनेटरी मिक्सर्स दिए जो सॉलिड फ्यूल बनाने के काम आते हैं, बस इतना दिया, और उनको अमेरिकन टारगेट्स की सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दी। रशिया ने उनको क्या दिया? रशिया ने उनको MIRV टेक्निक दी। MIRV वो टेक्निक है जिसे कहते तो है कि वो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिटर्न व्हीकल, यानी एक ही मिसाइल से 10-12 टारगेट को अटैक करना। इसके साथ रशिया ने भी थोड़ी बहुत उनको इंटेलिजेंस दी। इसके अलावा क्या दिया, और इसके अलावा क्या दे सकते हैं? रशिया तो इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि वो खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में लड़ा हुआ है, और इससे ज्यादा चाइना इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि चाइना का अमेरिका के साथ भी एक संबंध है। अगर चाइना अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी वह नहीं आएगी, और अगर अमेरिका ठीक है सर, बीच में माफी चाहूंगी, बीच में आपको टोक रही हूँ, लेकिन बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी सर जुड़ने के लिए और तमाम विश्लेषण दर्शकों तक साझा करने के लिए।